जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और वीडियो को सुनने और देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। किसी भी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट में भी मुझे लिख सकता है। इसी तरीके इंशाल्लाह उसका मसला भी अर्ज़ करेंगे। तो आज का जो पहला मसला है वो ये पूछा गया था एक बहन की तरफ से कि क्या औरतों के लिए पैंट शर्ट पहनना या जैसे पैंट लड़कियां पहनती हैं तो क्या ये जायज़ है? शरीयत मुतहरा इसके बारे में क्या हुक्म देती है? जी, नंबर एक तो सबसे पहले देखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करने से सख्ती से मना फरमाया है, क्योंकि इससे मुराद यही है कि मुशाबहत इख्तियार करने के बाद लोगों के सामने जब वो औरत आएगी तो बिल्कुल मर्द लगेगी। तो इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। अब इसमें अगर मैं मज़ीद रोशनी डालूँ तो नंबर एक सबसे पहले देखें कि अब ज़ाहरी सी बात है कि जब लोगों के सामने वो मर्दों वाला लिबास पहन के या मर्दों वाला रूप इख्तियार करके हमारी बहन आएगी तो लोग उसको मर्दों वाली नज़र के साथ, मर्दों वाली निगाह के साथ देखेंगे और मर्द वाली ही हरकत भी उसके साथ करने की कोशिश करेंगे। मगर जब वो पास आएंगे तो पास आके उन्हें पता चलेगा कि ये तो मर्द नहीं था बल्कि औरत थी। तो इससे भी अब देखें वो एहसास कमतरी का शिकार होगी औरत माशरे में। नंबर दो, अगर औरत इस तरीके का पैंट शर्ट पहनती है या तंग लिबास पहनती है या जीन की कोई फिटिंग वाली पैंट पहनती है तो इससे फिर औरत का जो सितर है वो भी ज़ाहिर होगा, उसके जिस्म के आज़ा नज़र आएंगे। नज़र आने से मुराद ये है कि जब तंग किस्म का लिबास होगा तो वो उसके आज़ा लोगों के सामने जो सितर है वो बरकरार नहीं रहेगा, जैसे शरीयत मुतहरा ने हमें हुक्म दिया, तो जिस्म ज़ाहिर होगा। तो ऐसी सूरत में बाहर निकलने से परहेज़ करना होगा कि अगर उसने लिबास पहना हुआ है ऐसा तो फिर उसको चाहिए कि वो बाहर ना निकले, लोगों के सामने ना निकले, लोगों के सामने निकलने से परहेज़ करे। अगर तो घर की हद तक है तो किसी हद तक इसको लोग या कह लें कि इजाज़त होगी, जब तक वो लोगों के सामने या गैर महरम के सामने नहीं जाती। अगर उसने घर में पहन भी लिया तो फिर किसी हद तक इसकी इजाज़त है। अब अगर साथ में ये भी पूछा गया था कि अगर वो घर में रहती है और उसने कोई साथ में पैंट के साथ या टाइट पैंट पहनी थी, जीन की पहनी थी, उसके साथ कोई ढीली ढाली शर्ट भी पहनी हुई है, तो इसकी सूरत हाल का जवाब ये बनता है कि देखिए अगर तो उसके घर के अंदर कोई और गैर महरम शख्स नहीं है तो फिर तो अगर उसने पैंट पहन लिया या साथ में शर्ट भी पहन लिया तो एक हद तक ये जायज़ है और इजाज़त हो सकती है। लेकिन अगर उसके घर के अंदर कोई और गैर महरम भी है तो फिर ये उसका पैंट शर्ट पहनना या कह लें कि साथ में इस तरीके की ढीली शर्ट पहनना शरअन जायज़ नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस हाल में भी वो इस लिबास से बचे। लेकिन अगर घर में गैर महरम और कोई शख्स नहीं है सिवाय उसके शोहर के तो फिर वो ऐसा लिबास एक हद तक पहन सकती है। अच्छा, नंबर दो, इसमें एक ख़ास बात याद रखनी चाहिए। ख़ास बात यह है कि देखिए शरीयत मुतहरा ने जो लिबास मर्द और औरत के लिए अलग अलग मुकर्रर किए हैं ना, इसमें भी एक हिकमत है। खुदा और उसके रसूल के बनाए हुए हर कानून में एक हिकमत है जो हमें वक्त के साथ साथ समझ आती है। जैसे जो बहन मर्दों का लिबास अक्सर पहनती है, उसकी आदत है कि मर्दों का लिबास पहनती है, तो आप देखेंगे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज के अंदर भी मर्दों वाला जो रवैया है वो आना शुरू हो जाएगा, मर्दों की तरह उसका लहजा सख्त होना शुरू हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो कसरत के साथ लिबास इस्तेमाल करेगी तो जो उसका निस्वानी हुस्न है, जो औरतों के लिए ज़रूरी है, वो उसका निस्वानी हुस्न जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जो कि उस औरत के लिए बज़ाते खुद एक अच्छा अमल नहीं होगा। यानी कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है मर्दों वाले लिबास का, इसलिए इससे हर हाल में बचना चाहिए। अच्छा, तीसरी एक अहम बात अर्ज़ करता चलूँ कि बाद दफ़ा कुछ बहनों का सवाल था कि देखें बाद दफ़ा हम यूरोप में होते हैं तो वहाँ पे हम जब काम करने जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में तो वहाँ पे डिमांड्स होती है फैक्ट्री की, या फैक्ट्री की तरफ से यूनिफॉर्म दिया जाता है।
تو وہاں پہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو وہاں پہ ڈیمانڈز ہے اور اس لباس کے بغیر آپ کو وہ انٹر نہیں ہونے دیتے تو پھر بعمل مجبوری ہے. مجبوری کی حال میں ظاہری بات ہے وہاں پہ بچوں کو پالنا ہے، تو بعمل مجبوری آپ کو اگر فیکٹری والے انٹری نہیں دیتے تو اس صورت میں وہاں پہ پھر لباس پہننا آپ کا ایک حد تک جائز ہوگا. لیکن کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی پھر آپ تھوڑا سا ڈھیلا لوز لباس پہنیں، تاکہ جس سے آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کھل کر لوگوں کے سامنے نظر نہ آئیں، اور جو آپ کا ستر ہے کم از کم عورت کا وہ برقرار رہ سکے. لیکن پھر بھی ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر شلوار قمیض کہیں پہننے کی اجازت مل جائے یا لوز لباس پہننے کی اجازت مل جائے تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں اجازت ملتی تو پھر کہہ لیں کہ یہ بعمل مجبوری جائز ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار لازمی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اس عمل سے درگزر فرمائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.